Hello everyone, welcome to Vikas Educational Academy. Myself Anu Taneja and जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स टीच कर रही हूँ फॉर द क्लास 10th. आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं फॉर द चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स. ऑब्वियसली आपने एनसीईआरटी से कवर कर लिया होगा एंड एवरीथिंग यू हैव बीन कवर्ड टिल येट, बट प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स का वो लोग हम आज कवर करेंगे. 15 क्वेश्चंस रहेंगे पूरे वीडियो में. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस को देखना और कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. आई एम हियर फॉर सॉल्विंग ऑल द डाउट्स यू आर हैविंग. So let's get started with the question number 1. If A and B are unequal and x square plus ax plus b and x square plus bx plus a have a common factor. यहाँ पे ये जो वर्ड कॉमन फैक्टर है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. हमें बतानी है वैल्यू a plus b की. तो how will we do it? Look simply. First polynomial, let's suppose it is p of x equals to x square plus ax plus b. Alright, next polynomial is x square. Let's suppose it is gx and it is x square plus bx plus a. अब इनकी जो कॉमन फैक्टर है यानी किसी ना किसी एक ऐसे नंबर पे ये दोनों इनका फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. और उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए अब देखो एक कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर को हम मान लेंगे कि वो लेट्स सपोज अल्फा. यहां पर मैं लिख रही हूं अल्फा इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स. सो p ऑफ अल्फा और g ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा? लुक, p ऑफ अल्फा विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस b एंड g ऑफ अल्फा बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए. इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. Subtract second from first and we will get alpha square plus a alpha प्लस b. माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे सेकेंड पॉलिनोमियल्स के. सो अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस a. अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट and from here we got a alpha plus b minus b alpha minus a. अब a और b को हम एक साथ लिखते हैं. देखो a अल्फा माइनस a एंड माइनस b अल्फा प्लस b. कॉमन लेते हैं a को तो हमें मिला अल्फा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस b को कॉमन लेंगे तो मिलेगा अल्फा माइनस 1. अब जैसा कि क्वेश्चन में भी कह रखा है कि a एंड b आर अनइक्वल, a इज नॉट इक्वल टू b, यहां से हमें मिलेगा कि अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें 1. यानी कि हमारा जो कॉमन फैक्टर था वो क्या है 1. अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके हम लोग आराम से हमारा a and b निकाल सकते हैं. लेट्स सपोज आई एम पुटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन. सो इट विल बी p of 1 equals to 1 square plus a plus b equals to 0. So a plus b is equal to minus 1 and we got our answer. So the answer is a plus b equals to minus 1. अब ये दूसरे तरीके से भी आ सकता था, यहाँ पर वो इक्वेशंस दे देता इन ऑप्शंस के अलावा. ये कट करके सीधा पूछ लेता if a and b are unequal, these polynomials have a common factor, then वो ऑप्शंस में ऐसे दे देता a plus b plus 1 equals to 0,
a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लाइक दिस, वो ऑप्शन दे देता। तब भी आपको पता है आपकी एट द एंड इक्वेशन क्या बनी थी, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपको आंसर मिल जाता। तो फॉर्म डिफरेंट हो सकती है बट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। Clear? Please note this question by pausing the video. Let's get move to the second question. Find the zeros of x minus 3. बहुत ही simple question. I don't think मेरे कराने की भी need है, but let's do it. पहले x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एक वैल्यू हमारे पास आई 0 एंड सेकेंड वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, so x इक्वल्स टू 3. So 0, 3 is our answer. Finish. That's it. Let's get ahead. Find the zero. ये भी simple सा question. x plus 2 equals to 0 and 1 time 2x minus 1 equals to 0. So x is equal to minus 2, first 0, and second 2x minus 1 equals to 0. So 2x equals to plus 1, x equals to 1 over 2. And this is done with our second zero. हमें दोनों zeros मिल गई. That's it. Alright, let's get move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू टेल कि इसका जीरो कौन है। चार ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यूज को। लेट्स टेक 2 फर्स्ट। 2 को पुट करते हैं, फिर 2 स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इज 12, 12 माइनस 10 माइनस 2, सो 12 माइनस 10 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। लो जी, पहला ही हो गया हमारा आंसर। फिनिश। That's it. आपको पुट करके देखना था और आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट, the value of 6a plus 11b if this polynomial, this cubic equation is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. अब exactly divisible है, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, यानी जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो पहले इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मैं पूरा प्रॉपर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -3 एंड c की वैल्यू होगी 2। a मल्टीप्लाई बाय c इज 2, यानी 2 किस किस से बन सकता है? 2 तो वेरी सिंपल है, 1 और 2 से बन सकता है बस, यानी 1 और 2 में ही होंगे इसके ब्रेकिंग। तो माइनस एक्स माइनस 2x, क्रॉस चेक कर लिया करो अपने आंसर्स को हमेशा। x आएगा कॉमन, x माइनस 1, देन यहाँ पर भी x माइनस 1, सो माइनस 2 इज आउटसाइड। x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स। वैल्यू ऑफ x क्या निकलेंगी? x इक्वल्स टू 2, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। 2 और 1। अब एक एक करके दोनों वैल्यूज को हम हमारी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। लेट्स टेक फर्स्ट 2, सो इट विल बी 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 24 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -16, जो कि उधर जाके +16 हो जाएगा, एंड वी गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, सो इट विल बी 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो a प्लस b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी 5, यानी दो इक्वेशन है हमारे पास। अब एक 2a प्लस b इक्वल्स टू 16 and second a plus b is equal to 5। ना यहाँ से हम ना क्या करेंगे, b की वैल्यू या a की वैल्यू, किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको सॉल्व करना तो ऑब्वियसली अब तक आता ही होगा। देखो b की वैल्यू निकाली हमने 16
माइनस 2a, 16 माइनस 2a की जगह पुट किया a प्लस 16 माइनस 2a equals to 5. So a minus 2a is minus a and 5 minus 16 is minus 11. So minus a is equal to minus 11. यहां से a की वैल्यू क्या निकली हमारी 11. अब a की 11 आ गई तो b की तो आप निकाल ही लोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. लेट्स सपोज आई एम पुटिंग इट इन look here, a plus b is equal to 5. a plus b equals to 5 and a की वैल्यू 11 आ गई है हमारे पास. So b is equal to 5 minus 11. b is equal to 5 minus 11. तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आ गई 11 में से 5 गए 6 minus 6. बट हमें क्या निकालना है ये भी ध्यान रखो. आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा. देन आई एम इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स. All right. So b and a is here. Let's do for 6a plus 11b. So 6 multiply by 11 plus 11 multiply by minus 6. So 66 minus 66 equals to 0. This is our answer. Finish. सिंपल सा प्रोसेस था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा बट जल्दी जल्दी आपसे हो ही जाएगा. स्पीड थोड़ी सी अपनी बनानी पड़ेगी. ठीक है, चले आगे. ऑल राइट. इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30. दिस इज आवर पॉलिनोमियल. यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं. ए वो जो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होता है, बी एक्स स्क्वायर का, सी एक्स का एंड डी इज द कांस्टेंट. We have to find the value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Those are the zeros of the polynomial. अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो यहां से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है c अपॉन a. That is in our question minus 1 upon 1. So our final answer is minus 1. That's it. And we are done with our 6th question. Let's get moved to the 7th question. दो जीरो दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, a और b की वैल्यू बतानी है. सिंपली पुट करिए, आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट वी विल पुट x इक्वल्स टू -2. So we will get -2 square plus a plus 1 into -2 plus b equals to 0. So it will be 4 minus 2a minus 2 plus b equals to 0. And 4 minus 2 is 2. So 2 minus 2a plus b equals to 0. So from here I got 2a minus b equals to 2. ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 2a की वैल्यू 2 प्लस बी है. दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट प्रोसेस. अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 3. इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0. 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b is equal to 0. 9 plus 3 is 12. So 12 plus 3a plus b is equal to 0. अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं या a की निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल लेते हैं. तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी 2a minus 2. 2a minus 2 is 2. 2 plus 3 is 12. 12 plus 3 is 16. 16 plus 3 is 24. 24 plus 3 is 28. 28 plus 3 is 29. 29 plus 3 is 30. 30 plus 3 is 41. 41 plus 3 is 44. 44 plus 3 is 45. 45 plus 3 is 46. 46 plus 3 is 47. 47 plus 3 is 48. 48 plus 3 is 49. 49 plus 3 is 50. 50 plus 3 is 55. 55 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 plus 3
इस वैल्यू को हम हमारी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो 12 प्लस 3a प्लस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व किया तो ये आया 12 माइनस 2 10. 5a इज इक्वल टू माइनस 10. a की वैल्यू आ गई -2, यानी a और c में से कोई ऑप्शन होने वाला है. अब b की वैल्यू चेक करनी है हमें. b की वैल्यू क्या थी? 2a माइनस 2. तो इसमें हम a को पुट करेंगे. सो 2 इंटू -2 -2, so it will be -4 -2, that is -6. So our answer is C. That's it. कितना इजी क्वेश्चन. आई थिंक 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे हमारे पास, तो बहुत ही इजी है. Let's get moved to the 8th question. Alpha beta are the zeros of the polynomial. Polynomial में एक constant missing है, such that alpha square plus beta square is equal to 40. So given that alpha square plus beta square is equal to 40 and the polynomial that is given to us is x square minus 8x plus k. What we will do, we will use the formula. a b c की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 and c की वैल्यू k. अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a, यानी -8 अपॉन 1, दैट इज 8. एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c अपॉन a, सो इट विल बी k. ठीक है, ये दो चीजें निकाली. अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है ना, इसकी कर देंगे स्क्वायरिंग. So it will be alpha plus beta whole square is equal to 8 square. So it will be alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to 64. Simply values put करेंगे तो alpha square plus beta square की वैल्यू 40 है और alpha beta की वैल्यू k है. So it will be 2k equals to 64. From this we get 2k is equal to 24 and the value of k is equal to 12. That's it. क्या फॉर्मूला लगा? सम ऑफ जीरोस का एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस का. ये दो फॉर्मूले आपको, ये जीरोस के सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए. इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व होंगे. तो 12 is our answer. Let's move ahead to question number 9th. ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लगने वाला है. लेट्स टेक आवर पॉलिनोमियल गिवन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. k की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, बट इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो थोड़ी डिफरेंट है. सेम ही चीज करेंगे. लेट्स टेक a 2, b 5 and c k. So alpha plus beta, now I am writing it directly. It will be -5 upon 2 and alpha into beta will be k by 2. Squaring on both sides. So we get alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to 25 by 4. -5 का स्क्वायर 5 and 2 का स्क्वायर 4. अब क्या करेंगे? अब हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक अल्फा बीटा की है, मतलब यानी ये जो पहली 3 टर्म्स मैंने लिखी है इसकी, तो इसको अलग अलग कर देंगे और वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट करते जाएंगे. इन तीनों की वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास 21 अपॉन 4 प्लस अल्फा बीटा की है k over 2. So it will be 25 over 4. When we solve it, k over 2 will be equal to 25 over 4 minus 21 over 4. And it will be 4 over 4. 4 over 4 is 1, so k is 2. D is the answer. We are done with our 9th question. सेम स्टेप्स चले थे, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही यूज करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर देयर हैविंग
4 and -2 as 0। अब ये 4 और -2 से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी दो जीरोस में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज मोर देन 3। क्लियर? इनफाइनाइट होते हैं, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं तो वहां से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन, लेट्स डू इट। Alpha beta 0, let's take x square minus x minus 4. So value of a will be 1, b will be -1 and c will be -4. So alpha plus beta will be 1, क्योंकि -1 और -1 हो जाएगा, and alpha into beta will be -4. Clear? Now moving to the thing that we have to find. We have to find 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. क्या करेंगे? LCM ले लेंगे इनका, और LCM लेके इसे सॉल्व कर देंगे सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस का। अल्फा बीटा आएगा LCM एंड अबव आएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा और या अल्फा प्लस बीटा बात सेम है, वैल्यूज को कर दो पुट। 1 अपॉन -4 माइनस, अब ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा -4, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं यहां से बजाय, सो इट विल बी 4 -1 माइनस and it will be 16, so the answer is -17 divided with 4. That's it, that's simple। क्या वो पता होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस एंड product of zeros. That's it, and you are done। Moving ahead to our question number 12, if alpha and beta, then again alpha और beta वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पहले वालों में से। तो हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस सी। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब इस बार ए बी सी की वैल्यू होगी तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हम उसे कैपिटल ए कैपिटल बी सी ले लेंगे, तो इट विल बी माइनस ए माइनस सी। सो अब ए की वैल्यू तो होगी 1, बी की वैल्यू होगी माइनस ए एंड सी की वैल्यू देखना ध्यान से होगी माइनस ए माइनस सी, कैपिटल वाला सी, ये वाला कैपिटल सी है, that is small c। okay, now alpha plus beta क्या होगा? माइनस b अपॉन a, so it will be a, and alpha into beta होता है c अपॉन a, so it will be minus a minus c। निकाल दिए पहले ये दोनों चीजें, देन आ जाओ जो हमें निकालना था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें 1 माइनस सी के, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के बाद अब इसको मैं ना ऐसे लिख रही हूँ, आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, और उस आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू को कर दो पुट, अल्फा प्लस बीटा की जगह ए, अल्फा बीटा की जगह माइनस ए माइनस सी, प्लस ए प्लस माइनस ए कैंसिल आउट and the final answer is 1 minus c, left hand side is equal to right hand side, hence proved। that's it, and we are done। Moving ahead to our question number 13, ओह 9th क्लास का क्वेश्चन, अगर आपने आर डी शर्मा सॉल्व की थी तो, if x plus 1 over x equals to 3, find x4 plus 1 upon x4। so 2 बार स्क्वेयरिंग करनी होगी and we will get our answer, squaring on both sides।
x plus 1 over x whole square is equal to 3 square. It will be x square plus 1 over x square plus 2 is equal to 9. So यहाँ से x square, मैं नीचे ही लिखती हूँ, x square plus 1 by x square की वैल्यू जो आएगी वो होगी 9 minus 2 7. देन अगेन इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे, squaring on both sides. So it will be x square square plus 1 over x square square plus 2, same identity. 7 square is 49. So x की power 4 plus 1 over x की power 4 is equal to 49 minus 2, that is 47. This is our answer. इतना सा इजी क्वेश्चन अगर 9th क्लास में आर.डी. शर्मा किया तो ये तो 9th क्लास का ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th पे. x is equal to √3 एंड -3, मतलब √3 और -3 जीरोस हैं किस पॉलिनोमियल के जी, इस पॉलिनोमियल के. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4, यानी इन दो जीरोस के अलावा दो और जीरोस भी होंगी इसकी जो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60. क्या करेंगे, पहले p ऑफ √3 निकाल लेंगे. बेटर देन दिस, लुक व्हाट वी शुड डू. हमारे जो x की वैल्यू है वो है √3 एंड माइनस √3. मैं ये कह सकती हूँ दैट x प्लस √3 एंड x माइनस √3 आर दी फैक्टर्स. इसको कर दो सॉल्व. a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, और इससे डिवाइड कर दो. आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी जिसकी मदद से आप लोग क्या कर पाएंगे, दो जीरोस और निकाल पाएंगे. तो आई एम डिवाइडिंग देम हियर. x raised to the power 4 plus x cube minus 23x square minus 3x plus 60. x स्क्वायर माइनस 3 से करना है डिवाइड. पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, सो x4 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और वो आ जाता है क्वोशिएंट में. सो एक्स स्क्वायर एंड हियर सेम थिंग आती है. देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -3, इट विल बी -3x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखते हैं हमेशा. देन माइनस की जगह साइन चेंज, प्लस प्लस की जगह माइनस, दे विल बी कैंसल आउट ऑलवेज. And here minus 23 plus 3 will give you minus 20x square and x cube को आपको as it is नीचे लाना होगा, बाकी सब as it is. Then again first term with first term, so x cube divided with x square will give you plus x. Here same thing. Then x multiplied by 1 minus 3 will give you minus 3x. Plus become minus, minus become plus, cancelled out, and remaining is minus 20x square plus 60. Then again when we divide we get minus 20, so it will be minus 20x square and plus 60. Plus minus cancelled out, and the remainder is 0. That should be 0. अगर 0 नहीं है यानी आपने कुछ गड़बड़ की है. तो हमारे पास हमारा जो नया इक्वेशन मिला हमें वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20. इसकी करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो दो ऐसे नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 20, बहुत इजी है. 5 4s are 20. एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 4x minus 20. So it will be x plus 5 minus 4 common x plus 5. So the other two zeros will be 4 and minus 5.
0 के इक्वल रखेंगे इसको, x minus 4 is equal to 0, so x equals to 4, and x plus 5 equals to 0, so x equals to minus 5. Other two zeros are 4 comma minus 5. That's how you do this question. Done? Okay, very good. Next, move to the last question. What must be added? अरे फिर से 9th class का question. कुछ नहीं, इस पॉलिनोमियल को उठाओ और इस पॉलिनोमियल को उठाओ, दोनों को कर दो डिवाइड। x raised to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1. When we divide x4 by x square, we will get x square, and here x4 plus 2x cube minus 3x square. Plus become minus, minus become plus. Cancelled out, cancelled out. Plus minus is minus, so 3 minus 2 is x square. x square plus x minus 1. दोबारा x square को जब x square से करेंगे, we will get 1. It will be x square plus 2x minus 3. It will be minus, it will be minus, and it will be plus. Cancelled out. Plus minus x and 3 minus 1 will be 2. So ये हमारा मिला हमें रिमाइंडर। अब ध्यान से सुनो एक बात, अगर क्वेश्चन में आए सब्ट्रैक्ट क्या करें इस पॉलिनोमियल में से, तो डायरेक्ट रिमाइंडर आंसर होता है, लेकिन अगर एडेड आ जाए तो रिमाइंडर की जगह माइनस आर आंसर होता है, यानी साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो व्हाट मस्ट बी एडेड का आंसर होगा x minus 2 must be added so that the polynomial will get exactly divisible by x square plus 2x minus 3. And this is our last question. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल प्लीज लाइक द वीडियो, comment your doubts and comment the things you like about me and the channel, and share the video to your friends so that they get a help in the mathematics. Okay, all right everyone, we'll meet you in the next video with chapter number 3, complete extra question package. Till then, tada.